आप सब कैसे हैं? होप होप सो आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ मीनाक्षी और आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, थर्ड तुगलक वंश, फोर्थ सैयद वंश और फिफ्थ लोधी वंश। ओके, इसको हम इंग्लिश में, वंश को हम इंग्लिश में डायनेस्टी कहते थे। गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। सबसे पहला था गुलाम वंश। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इनका जो शासनकाल था 1206 से स्टार्ट हुआ था, 1210 तक चला था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी अपने शासनकाल में। इनको जो मोहम्मद गौरी ने उपाधि दी थी उसका नाम था मलिक। मलिक की उपाधि आप याद रखना मोहम्मद गौरी ने द्वारा दी गई थी। और अन्य उपाधि का नाम था सिपह सलार। गौरी द्वारा ऐबक को अस्तबल का अध्यक्ष बनाया गया था। ये सबसे बड़ी उपाधि होती थी उस टाइम। उसे कहा जाता था अमीर आखूर। कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम जो थे लाख बख्श, दानी प्रवृत्ति के कारण उन्हें कहा जाता था लाख बख्श। और दूसरा नाम था उनका कुरान खां। सुरीले शब्दों में कुरान पढ़ने के कारण उन्हें कुरान खां कहा जाता था। थर्ड नाम था उनका हातिम सेकंड। दानशीलता के कारण उन्हें हातिम सेकंड या हातिम द्वितीय कहा जाता था। ऐबक द्वारा कराए गए निर्माण, आप सबको पता होगा कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली में आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुतुब मीनार को। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो अजमेर में बनाई थी। थर्ड कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में बनाई थी। ऐबक ने संरक्षण हसन निज़ामी, जिसकी बुक लिखी थी ताजुल मासीर, आप जानते होंगे। फिर उनके बाद उनकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई 1210 में। उसके बाद उनका जो मकबरा बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो लाहौर में बनाया गया। उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे आराम शाह, वो अयोग्य शासक थे। उनका इतने दिन, ज़्यादा दिन शासनकाल नहीं चला। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आप बताएं मुझे कमेंट में कि उसके बाद कौन आए। उसके बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे उनका शासनकाल था 1211 से लेके 1236। ऐबक का गुलाम था। वो जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का गुलाम भी था और ऐबक का दामाद भी था। उसे कहा गया था गुलामों का गुलाम। आप तो जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली। जब इनका शासनकाल चला तो इन्होंने अपना राजधानी दिल्ली बना दी। और इन्हें उपाधि क्या दी थी? सुल्तान की। मान्यता बगदाद के खिलाफ द्वारा, बगदाद के खलीफा ने दी थी, इन्हें मान्यता दी थी। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था ये। कौन था दिल्ली का? ये आप नोट कर लेना, मैंने लिखा हुआ है तो आप उसमें देख के नोट कर सकते हैं। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। 40 अमीरों का एक दल बनाया उसने। उसका नाम लिखा दल चालीसा या तुर्कान ए चालीसा। ये 2 दल बनाए उसने। इल्तुतमिश ने जो प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा चलाई थी। ये इक्ता प्रथा क्या होती है? सैनिकों एवं गैर सैनिक वेतन दिया जाता था। नगद न देकर उन्होंने क्या किया? भूमि दी जाती थी उस टाइम, नगद नहीं दिया जाता था। और उसने फिर सिक्के चलाए, टका और जीतल के, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1236 में। और उनका जो मकबरा कहाँ बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। और उनका जो निर्माण, जो उन्होंने इमारतें निर्माण कराई, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया और बदायूं में जामा मस्जिद बनाई। इसके बाद आपकी सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुल्तान की तरह रजिया सुल्तान आई, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इनका शासन काल था 1236 से लेके 1240 तक। बहुत कम ही चला वैसे, 36 से लेके 40 तक इल्तुतमिश की पुत्री थी मैं, ठीक है। और उनका वंश क्या था? गुलाम वंश की ही थी वो। ये आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद गुलाम दास, जलालुद्दीन याकूत, अमीर आखूर, अस्तबल का अध्यक्ष बनाया उन्होंने। इसको अपना
ये जो गुलाम था, इनका दास था जलाउद्दीन याकूत, उसको अपना अस्तबल का अध्यक्ष भी बनाया था। उस टाइम अस्तबल का अध्यक्ष बहुत ही बड़ी पद होता था, समझे आप। फिर उसके बाद उससे जब उसने अपना अस्तबल का अध्यक्ष जलाउद्दीन याकूत को बनाया, तो इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया उससे जलकर बहुत जला, बहुत बहुत ही क्रोधित हुआ। फिर इसने अपने अल्तूनिया से शादी कर ली। इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया सरहिंद का शासक था वो, ठीक है। और नोट करना कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रज़िया सुल्तान। फिर नेक्स्ट, फिर कौन आया? गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद किसका शासन कहलाया? गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेके 1286 तक इल्तुतमिश का गुलाम था ये। उपाधि है जिले इलाही उगलू खां, इसको ये उपाधि दी गई थी। और इसने जो प्रथा थी पेवोस, राजा के पैरों को चूमना, एक तो ये प्रथा चलाई थी, और एक सिजदा प्रथा चलाई थी जिसमें घुटनों पे बैठ के राजा को नमस्कार करना, ये प्रथा चलाई थी, ठीक है। नवरोज पारसियों का नववर्ष, इसने पारसियों का नववर्ष स्टार्ट किया था। और जो ये आपने इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल चलाया था उसको समाप्त कर दिया था। और इसके प्रमुख दरबारी थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। और ये गयासुद्दीन बलबन के बारे में था। और इसके अंतिम शासक कौन थे? शमूद्दीन कैमूर्स। आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।